स्टॉक मार्केट रिलेटेड या फॉरेक्स रिलेटेड एड लर्न करने हैं, अपने टेलीग्राम पे लीड्स लेके आनी है देन, तो उसके लिए ये पूरे वीडियो रहने वाला है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, इसमें आपको लैंडिंग पेज बनाना भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। तो उसके लिए मैं लैंडिंग पेज वगैरह के लिए वीडियो बना रखी है, तो आप जाकर लैंडिंग पेज भी देख लीजिएगा। सिस्टम डायो का लैंडिंग पेज फ्री में कैसे बनता है वो चीज़ बना रखी है। अगर व्हाट्सएप API जिसकी वजह से आप अपने व्हाट्सएप पे अच्छे से लीड ला सकते हो बिजनेस के लिए अपना, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे मैंने चीज़ें बता रखी हैं व्हाट्सएप API से रिलेटेड भी, तो देख लीजिएगा एक बार। बाकी मैं आज आपको बताता हूँ कि भाई एड रन कैसे करना है टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे अगर आपको एड रन करना है तो उसके लिए पहली चीज़ आपके पास एक लैंडिंग पेज होना चाहिए। नहीं आता बनाना तो वीडियो यहाँ पे दे रखी है, सीख लेना, ठीक है। लैंडिंग पेज आपका होना चाहिए। देन आपके पास एक फेसबुक आईडी होनी चाहिए, जैसे लाइक आप एक देख सकते हो ये मेरी फेसबुक आईडी है। मैं यहाँ पे एक फॉरेक्स अपने क्लाइंट का एड रन कर रहा हूँ। तो मैं कैसे एड रन करता हूँ, आज मैं पूरा का पूरा अकाउंट आपके सामने दिखाऊंगा, मैं किस तरीके एड रन करता हूँ, मेरा किस तरीके से एड रन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कोई फॉरेक्स की एक आईडी, मतलब एक आईडी ले लेनी है जिस पे आपको फॉरेक्स रिलेटेड सारी चीज़ें रखनी है, राइट। तो अब मैंने यहाँ पे 2 पेज बना लिए, एक बना लिया forex4 गोल्ड का, ठीक है। मैंने ये पेज बना लिया बिकॉज ये रिलेटेड किससे है, रिलेटेड है आपके फॉरेक्स से रिलेटेड, ठीक है। forex4 गोल्ड नाम का अच्छा लोगो लगा के, ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें पोस्ट कर दी, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा भरा सा ये लगे इंस्टाग्राम हमारा ये वाली चीज़, ठीक। देन अब हमें क्या आना है, अभी हमें यहाँ पे आना है, ठीक है। पेज बन गया, सब कुछ हो गया। अब आना है सेकंड, हमें सीधे एड रन करना है, ठीक है। पेज बन गया, पेज बनने का सीधे एड रन करना है स्टार्ट को। तो बाकी कुछ और मत कहो, कोई आपसे कुछ भी कहे नहीं भाई, सीधे पेज बनने के बाद सेकंड स्टेप हमारा यही होता है, हमें एड रन करना होता है, ठीक। अब एड रन कैसे करना है, क्या तरीके होते हैं, क्या सेटिंग है, A to Z बताऊंगा। खुद एड रन कर रहा हूँ अपने क्लाइंट का, तो इस रीज़न की वजह से आप इसको देख सकते हो, इसको सीख सकते हो, इसको सीधे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को, राइट। तो सब लोग ओपन करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग यहाँ पे, हमने क्या करना है कि अपना जो कैंपेन है वो लगाना है लीड्स में। किसमें, लीड्स में, ठीक है। करंटली क्या है, हमारा ट्रैफिक बहुत अच्छा चल रहा था, ट्रैफिक बहुत अच्छा चल रहा था, इसमें भी अच्छे रिजल्ट आ रहे, ठीक है। लीड भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ आपके सामने, मैं खुद अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, मैं जो लीड जनरेट करता हूँ ट्रैफिक एड्स के थ्रू, वो आपको एटलीस्ट 15 से 20 रुपए INR इंडियन रुपीज़ में 15 से 20 रुपए में फॉरेक्स की लीड मिल रही है मेरे को ट्रैफिक में। लीड कॉस्ट में जब मैं लीड कैंपेन यूज़ करता हूँ तो इस पर मेरी लीड कॉस्ट है वो 25 से 30 हो जाती है, लेकिन लीड भी क्वालिटी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरा ये रहेगा, अगर आपका कम बजट है, कम बजट से स्टार्ट करो तो ट्रैफिक ऐड लगाओ, चीज़ें चलाओ। अगर आपका अच्छा बजट है, आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हो, मतलब अच्छा बजट है, आपको कोई टेंशन नहीं है किसी, तो आप लीड ऐड पे जा सकते हो। लेकिन आज मैं क्या करूंगा, मैं आपको ट्रैफिक ऐड ही चलाना सिखा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग का बजट यहाँ पे कम ही होगा, तो मैं ट्रैफिक ऐड ही यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ट्रैफिक ऐड लगाने के कुछ रीजंस होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जिसकी वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। बिकॉज हर किसी को ट्रैफिक ऐड में रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वो गलतियाँ करते हैं। वो गलतियाँ क्या करते हैं वो मैं आपको A to Z बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। तो उसे नोट करते रहना, अपने साथ एक डायरी को रख लो। सबसे पहले कैंपेन का एक ऐसा नाम रखो जहाँ पे फॉरेक्स ना दिखे, ठीक है। हमें इसको XYZ रख देता हूँ, XYZ, ठीक है, जिससे आपको कंफर्म हो कि आप किसका है, उसका क्लाइंट का नाम रख सकते हो, ठीक है। मेरे जो क्लाइंट है मैं उनका ही नाम रख देता हूँ इसमें, ठीक है। इनका मैं पहला कैंपेन लगा रहा हूँ तो मैंने उनका नाम रख दिया, पहला कैंपेन है इस वजह से रख दिया, ठीक है। बाइंग टाइप हमेशा ऑप्शन रखना है और कुछ नहीं रखना, ठीक है। एंड इधर सबसे मेन चीज़ है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे ही लगाना है हम लोग, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, राइट। करंटली ये जो अकाउंट है दुबई का अकाउंट है, मेरे दुबई के क्लाइंट है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा AED में दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको जो भी है आप अपने हिसाब से, हर एक कंट्री की एक लिमिट होती है कि हमने स्टार्ट करना है, मानते वो लिमिट एक तरीके से 1000 रुपये, ठीक है। 1000 को अपनी भी मतलब कंट्री के हिसाब से उसको डिवाइड कर लेना, मीन्स 1000 रुपये का तो मिनिमम ऐड आपको रन ही करना है फॉरेक्स में, INR में अगर आप कर रहे हो, ठीक है। अब आप दुबई के हिसाब से अगर देखा जाए 1000 INR इन AED, ठीक है। अगर मैंने टाइप करा तो 40 आ रहा है, ठीक है। 40 मैं AED में मतलब दिरहम्स में चला सकता हूँ, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आप देखोगे यहाँ पे 60 है तो मैं इसे करूँगा 40, क्योंकि हर चीज़ का ये है, हर चीज़ आपको मैंने 1000 एक आपको बैरियर बता दिया, ये 1000 का है। सबसे पहला कैमरा 1000 का ही लगेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, ठीक है। उस हिसाब से आपको क्या करना है, इसको कर देना है, ठीक। तो आपने जो भी आप किसी और कंट्री को, तो हम डालते हैं PKR, ठीक है। तो हमारे इसमें कितना 3000, तो आप अगर पाकिस्तान से तो आपको 3000 रुपये करना है, ठीक है। अगर आप बांग्लादेशी टका, ठीक है, ये उसने भूटान भूटान का ले लिया, ठीक है। बांग्लादेशी टका का तो आप वो चीज़ अपने हिसाब से कैलकुलेट करना, इसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, ठीक है। जैसे हम आते हैं, हमने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन करा, बजट हमें कैंपेन के अंदर ही लगा है, फर्स्ट एड सेट लेवल के लेवल पे, ठीक है।
अब बहुत लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे इसको फाइनेंशियल में कर लेते हैं, तो प्लीज़ इसको मत करिएगा, इसको ऐसे ही छोड़ दो। रिजेक्ट होता है रिजेक्ट होने दो, लेकिन इसमें कभी नहीं करना क्योंकि अकाउंट डिसेबल हो जाएगा आपका सीधे। तो ये चीज़ कभी नहीं करनी, उसको छोड़ना है। फिर आना है सेकंड स्टेप पे। जैसे आप सेकंड स्टेप पे आते हो, आपको कुछ मेजर चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको वेबसाइट रखना है, वेबसाइट के बाद इधर अपना इसको सेम ऐसी रखनी है सेटिंग, सारी चीज़ें सेम रखनी है, सारी चीज़ें सेम रखनी है, इधर तक कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। आगे बढ़ना है। अब आपको ये जो क्लाइंट है मेरे, इनको अभी क्या करना है, दुबई में ये टर्न करना है, तो मैंने उनका जो कंट्री है वही सिलेक्ट कर लिया। अगर आपकी कोई और कंट्री है, आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके कंट्री सिलेक्ट करनी है। एंड एक चीज़ और, बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर उन्हें 3-4 कंट्रीज़ में सिलेक्ट करना है तो वो क्या करते हैं 3-4 कंट्रीज़ एक साथ डाल देते हैं। प्लीज़ वो चीज़ ना करिए, एक कैंपेन में एक कंट्री ही रहनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखना तो पास में, जैसे अगर ये है दुबई, ठीक है, उसके पास का ये जो दोहा है, हम इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम सोचें हम दमन में चले जाएं, रियाद में चले जाएं, या इधर सऊदी अरेबिया चले जाएं, नहीं, वो नहीं करना। अगर यहाँ से आसपास जैसे यूनाइटेड ये आ गया, ठीक है, इसके साथ ओमान, ओमान को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो पास की हैं उनको शायद एक बार को कर लो, जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान नेपाल, ठीक है, नेपाल बांग्लादेश, ये लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं टारगेटिंग। टारगेटिंग आपको एक चीज़ हमेशा नोटिस करनी है, जितने भी लोग, अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो हमेशा 25 से ऊपर के लोग टारगेट करो। 25 से ऊपर के लोग टारगेट करोगे, क्वालिटी मिल जाएगी, नहीं तो क्वालिटी नहीं मिलेगी। एंड एक चीज़ और, टारगेटिंग, टारगेटिंग ऐसी रखनी है, डायरेक्ट क्रिप्टो की टारगेटिंग मत रखो, डायरेक्ट फॉरेक्स की टारगेटिंग मत रखो। टारगेटिंग ऐसे रखो घुमा के उस चीज़ को। अब टारगेटिंग कैसे रखोगे मैं आपको बता देता हूँ। अब सबसे पहले आप यहाँ पे डालो एक फॉरेक्स, ठीक। आपने अपना कीवर्ड डाल दिया पहले फॉरेक्स। अब आप कहोगे यार ये तो आपने डायरेक्ट वाला कीवर्ड डाल दिया। नहीं, आपने डायरेक्ट का कीवर्ड डालने के बाद इसको करो यहाँ पे क्लिक, एंड अब यहाँ पे कुछ रिलेटेड उसके आ जाएंगे, ठीक है। अब हम FX प्रो पे डाल बस, और अपनी जो पुरानी टारगेटिंग है उसे कर देंगे, हटा देंगे। अब FX प्रो क्या है, एक टूल होता है आपका, एक सॉफ्टवेयर ही है, वहाँ पे ऐप है जिससे इन्वेस्टिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। तो ऐसे हमें टारगेटिंग रखनी है। ऑडियंस प्लेसमेंट हमेशा ओवरऑल रखा करो, इसको कभी कम मत रखो, उसको ओवरऑल रखा करो। अगर कभी आपको ज़्यादा क्वालिटी चाहिए तो आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो, लिमिटेड या मॉडरेट पे क्लिक कर सकते हो। इससे क्या होता है, थोड़ी और ज़्यादा क्वालिटी ऑडियंस आती है, हर जगह नहीं चलता है, ठीक है। इस चीज़ को मैं अप्लाई खुद करता हूँ ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे लिए बेटर वर्क करती है, ठीक है। एंड अगर मैं इसमें भी मैं मॉडरेट रखवाता हूँ, जिसकी वजह से फ़ायदा ही होता है, हमारी जो रीच होती है, ठीक है, वो थोड़ी कम हो जाती है और कॉस्ट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर आ जाती है क्लाइंट की। मतलब ऐसे लोग आते हैं भाई जो जो मतलब एक साथ बहुत अच्छा अच्छा इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आ गए, अब आते थर्ड एड सेट लेवल पे। जैसे हम थर्ड एड सेट लेवल पे, अब हमें करना क्या, थर्ड एड सेट लेवल पे आके फेसबुक पेज हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फेसबुक पेज मैंने 2 बना रखे थे, एक फ्री टूर्नामेंट, एक फॉरेक्स फॉर गोल्ड। मैं फॉरेक्स फॉर गोल्ड इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि उसमें प्रॉपर तरीके से सारी मेरी चीज़ें ऐड हैं। आपका चाहे इंस्टाग्राम हो गया, चाहे आपका थ्रेड हो गया, वो आज के टाइम पे अगर आप सब चीज़ें ऐड करते हो तभी मेटा आपको एक तरीके से बेटर प्लेयर मानता है अपनी इंडस्ट्री का, बिकॉज आपकी ब्रांडिंग हर जगह है। तो प्लीज़ इस चीज़ को नोटिस करना कि अपना थ्रेड भी बना लो, अपना इंस्टाग्राम भी बना लो, अपना इंस्टाग्राम पेज बना लो, फेसबुक पेज सब बना लो, एंड थोड़ा थोड़ा हर जगह पोस्ट कर लो। ज़्यादा पोस्ट नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पोस्ट कर देना है, ठीक है। एंड मैं अभी एक न्यू चीज़ इसमें यूज़ कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। वो ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कराउजल सेट्स यूज़ कर रहा हूँ। पहले कराउजल एड मैं यूज़ नहीं करता था क्योंकि नहीं होता, लेकिन अब मैं इस टाइम पे कराउजल एड यूज़ कर रहा हूँ। और कराउजल एड में मैं एक स्टोरी कोशिश करता हूँ कि किसी को पता चले, लाइक कैसे कि फर्स्ट इमेज में मैंने लगा दिया कि कुछ एक प्रॉफिट का फोटो, सेकंड इमेज में मैंने डाल दिया कि इस एक ऐप का फोटो कि इससे हुआ, थर्ड इमेज में मैंने डाल दिया कि भाई आप मेरे नीचे मतलब कॉल टू एक्शन दे दिए कि आप मेरे नीचे कॉल टू एक्शन पे क्लिक करो, मतलब लर्न मोर पे क्लिक करो, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ये चीज़। तो मैंने ऐसा करा है, आप भी ये चीज़ सेम कर सकते हो। कैसे करना है, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो कमेंट कर देना, मैं एक पूरा ग्राफिक्स कैसे क्रिएट करने होते हैं उसके लिए वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊँगा, ठीक है, कि कराउजल ग्राफिक कैसे क्रिएट करना है। अब हमने कराउजल कर लिया, अब आते हैं वेबसाइट। वेबसाइट जब तक सेलेक्ट करते हैं, मैं कुछ भी अभी वेबसाइट डाल देता हूँ, ठीक है। मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है तो मैं दिखाना नहीं चाहता थोड़ा सा, ठीक। तो मैंने ये करी क्योंकि वो लैंडिंग पेज थोड़ा सा अलग है, क्योंकि तो कुछ चीज़ें हैं जो हर कोई नहीं दिखाना चाहता है, इसलिए, ठीक है। अब आते हैं हम कराउजल पे, ठीक। अब हमें कराउजल ऐड जब हमने सिलेक्ट करा तो हमें क्या करने हैं कि 3 वीडियो, और मेन चीज़ कराउजल भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 फोटो होनी चाहिए कराउजल के अंदर, उससे ज़्यादा मत रखना, ठीक। तो जैसे मान लेते हैं, मैं फॉर एग्जांपल अभी तो ऐसे ही सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। 3 चीज़ ऐसे आपने सिलेक्ट कर ली, कंटिन्यू कर लेना। कंटिन्यू जैसे आप कर लेते हो, ठीक।
अब आपका कुछ इस तरीके से चीज़ें बन के आ जाती है। कराउजल ऐड कुछ इस तरीके से चलता है, पहली फोटो, फिर दूसरा फोटो, फिर तीसरा, तो एक स्टोरी हो जाता है, एक स्टोरी फॉर्म में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, एक स्टोरी फॉर्म में हम लोग आ जाते हैं, तो इस रीज़न की वजह से इस टाइम पे ये बेटर रिजल्ट दे रहा है। ठीक, तो हम इधर आए, अब इसमें लिखना कैसे, क्या करना है, वो भी चीज़ मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे आना है, हेडलाइन जो है आपकी, ठीक, आपको कुछ हेडलाइन कर देनी है, उसमें कुछ भी लिख दो, अप्लाई नाउ, गेट मोर प्रॉफिट्स। ठीक है, आपने ये चीज़ ऐड करी। ठीक, अब इसको अप्लाई टू ऑल कार्ड कर दोगे तो सब कार्ड में अपने आप ही अप्लाई हो जाएगा, हर जगह सेम ही चीज़ दिखेगी, जस्ट लाइक यहाँ पे अप्लाई नाउ गेट मोर प्रॉफिट। अब आपको देखो सारे उसमें सेम ही है। ठीक, अब आके कॉल टू एक्शन जो रखना है, कॉल टू एक्शन आपको रखना है यहाँ पे गेट ऑफर। ठीक, गेट ऑफर रख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे ये चीज़ भी कर सकते हो, कुछ भी अपने हिसाब से चेंज करके, कि गेट ऑफर, या फिर आप यहाँ पे अप्लाई नाउ या बुक नाउ। ठीक है, कॉन्टेक्टस, कॉन्टेक्टस पे आप कर लेना, तो कि डायरेक्ट अगर मैसेज के लिए चला रहे हो तो ये हो जाएगा, नहीं तो आप बुक नाउ पे कर सकते हो। ठीक है, जिससे लोगों को पता चले कि हाँ यहाँ चीज़ इस तरीके से आपका ये ऐड चलेगा। ठीक, एंड देन इसे आपको पब्लिश कर देना है। ठीक है, मेरा भी पब्लिश इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि अभी वेबसाइट मैंने ऐड नहीं करी है। ठीक है, तो मैं अगर इधर की साइड एक वेबसाइट लेके आऊँ, ठीक, इधर आए हम लोग, ठीक है, सेम वेबसाइट हमें जो हमने वहाँ पे डाली थी, सेम वेबसाइट यहाँ पे डालनी है। ठीक है, देन हमारी ये पूरा का पूरा इस पर अप्लाई टू ऑल पे कर देंगे। एंड इसमें ये भी कर सकते हो, अगर आपके पास 3 टेलीग्राम है, 3 टेलीग्राम अलग अलग फोटो में 3 अलग अलग टेलीग्राम आप डाल सकते हो, उससे फायदा आपका होगा, एक टेलीग्राम नहीं चला, दूसरा टेलीग्राम नहीं चला, तीसरा टेलीग्राम नहीं चला, तो चौथा चल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। एंड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं अपने प्रीमियम कोर्सेज में बताता हूँ, अगर इससे डिटेल में भी और जानना है तो मैं कोर्सेज भी प्रोवाइड करवाता हूँ, वो भी आप ले सकते हो। साथ ही में क्या, हम लोग की खुद की एड एजेंसी है, अगर आप चाहो ऊपर आपको नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके अपने लिए एड रन करवा सकते हो हम लोग से थ्रू, एंड हम लोग आपके लिए बेस्ट एड रन करके देने वाले हैं। साथ ही में अगर आप चाहते हो आपके बिजनेस के लिए व्हाट्सएप एपीआई आपको चाहिए, देन हम लोग व्हाट्सएप एपीआई भी आपको प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस के लिए ऑटोमेशन पे मैसेजेस वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक, बाकी और वीडियोस के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दीजिए, एंड देन हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी मेरी साइड से ऑल द वे बेस्ट। लैंडिंग पेज बनाना सीखना है तो यहाँ से सीख लेना। ठीक है, कोई और एड रन वगैरह आपको सीखना है तो आप यहाँ से सारी चीज़ सीख ही सकते हो। बाकी मेरी साइड से ऑल द बेस्ट।